बच्चों, सत श्री अकाल, आदाब। होने वाली है आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। किसके बारे में? इन्वायरमेंट के बारे में। तो आज मैं और आप जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है इन्वायरमेंट। ये होता क्या है? व्हाट इज इन्वायरमेंट? तो आप अगर बात करें, अपने आसपास जब चीजों को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। पेड़ पौधे नजर आएंगे, जानवर नजर आएंगे, छोटे छोटे मधुमक्खी, मक्खी और मच्छर नजर आएंगे, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, है ना। अब जितनी भी चीजें आपको नजर आए, कुछ पेड़ पौधे, कुछ जानवर, दूसरी तरफ लैपटॉप नजर आएगा, डस्टबिन नजर आएगा, और क्या नजर आएगा? मार्कर नजर आएगा, कपड़े नजर आएंगे, बहुत कुछ नजर आएगा। लेकिन जितनी भी चीजें हमें हमारे एनवायरनमेंट में नजर आती हैं उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में। बायोटिक जैसे कि बायोलॉजी वर्ड है। बायोलॉजी वर्ड कहां से आया? बायो, लिविंग थिंग। बायोटिक, लिविंग थिंग्स होती हैं। एबायोटिक, अपोजिट वर्ड सीखे बचपन में। बायोटिक, एबायोटिक, बायोटिक लिविंग थिंग्स, एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स। यस, यू हर्ड इट राइट, नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, सॉइल, वाटर, ये सब एबायोटिक थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब लिविंग कंपोनेंट्स हैं। लेकिन इन्वायरमेंट में दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, डिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर। बायोटिक के बगैर एबायोटिक चीजें नो यूज, एबायोटिक के बगैर बायोटिक चीजें नो यूज। बिना पानी, बिना हवा जी नहीं सकते। और पानी, हवा है लेकिन बायोटिक चीजें नहीं है उसको यूज करने के लिए, कोई यूज नहीं है। लेकिन जब एक पर्टिकुलर एरिया की बायोटिक और एबायोटिक चीजें इंटरैक्ट करती है तो तैयार होता है क्या? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जैसे कि फॉरेस्ट, जंगल, जंगल में जानवर है, जंगल में पेड़ पौधे हैं, नदी है, तालाब है, वो नेचुरल है, आपका बनाया नहीं है। लेकिन अगर आप एक फील्ड बनाते हैं, फील्ड बोले तो मैदान, या एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, या पोल्ट्री फार्म खोलते हैं, तो वहां भी आप बनाते हैं। लेकिन वो ह्यूमन मेड है, एक नेचुरल इकोसिस्टम है जो नेचर में ऑटोमेटिकली है। लाइक सी है, समुद्र में मछलियां हैं, पानी है ना, बहुत एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, सी वाटर है, तो इंटरैक्ट हो रहा है, तो वो एक नेचुरल है। लेकिन एक होता है ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। जैसे मैंने एग्जांपल देता हूं, एक्वेरियम, वो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम बन गया। हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, एक्वेरियम के अंदर क्या होते हैं? हम आर्टिफिशियल स्टोन, आर्टिफिशियल प्लांट्स, फिश को खाना, फिश को वाटर, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन डालते हैं, तो वो हमने बनाया, ह्यूमन मेड है। तो जब दोनों चीजें मिलती है तो बनता है इकोसिस्टम। गॉट इट? अब बात हम इस क्लास में आज किस चीज को पकड़ लेंगे, किस मुद्दे को पकड़ेंगे? आज मैं और आप मुद्दा पकड़ेंगे इन चीजों का। हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज करते हैं, लेकिन उसके बदले में हम पैदा करते हैं क्या? वेस्ट, गार्बेज करते हैं कि नहीं करते? एग्जाम्पल दूं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स आप यूज करते हो अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड में। आपके घर का डस्टबिन एक दिन कर लेना, सारा दिन के अंदर डस्टबिन का कूड़ा जब इकट्ठा हो जाए, रात को जब मम्मा पॉलिथीन बाहर निकालती है, उस पॉलिथीन को बाहर की निकलने की बजाय आप फर्श पे फैला देना, क्या निकलेगा? लेस के चिप्स के रैपर्स निकल सकते हैं, टी बैग्स निकल सकते हैं, वेजिटेबल पील्स, सब्जियों के छिलके, फ्रूट पील्स, फ्रूट्स के छिलके निकल सकते हैं, है कि नहीं निकल सकते हैं। प्लास्टिक बैग, जो जिससे आप दूध निकाल के प्लास्टिक की पॉलिथीन बाहर फेंक देते हैं,
वो निकल सकता है कि नहीं? बहुत सारा गार्बेज निकलेगा। जितना गार्बेज निकलेगा, जितना सब्सटेंस निकलेगा, वो सब्सटेंस हम कैटेगराइज करते हैं एज पर किसके बेस पर? सिखाता हूं। जितने भी सब्सटेंसेस हम लोग यूज कर रहे हैं, जितना भी गार्बेज हम निकाल रहे हैं, उसको हम मेनली दो सब्सटेंसेस के अंदर कैटेगराइज करते हैं। इसका सबसे अच्छे एग्जाम्पल आप एक अपने घर में भी एक्टिविटी करके कर सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर में कोई जूता फटा हुआ निकल गया, एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर कोई कपड़े का टुकड़ा बेकार है हमारे घर में, एक वियर एंड टियर्ड क्लोथ्स है, वॉर्न एंड टॉर्न क्लोथ्स जिसे हम कहते हैं, या फिर हमारे घर में एक प्लास्टिक बैग निकला, या टी बैग निकला, या फिर फ्रूट की पील्स निकली, वेजिटेबल्स पील्स निकल गई, या कोई घर की सब्जी खराब हो गई, या फिर कोई दूध फटा हुआ निकल गया। कुछ नहीं करना, एक पॉट लेना, उसे दबा देना है। पॉट के अंदर वो सामान, एक में प्लास्टिक बैग दबा दो, एक में मान लो फ्रूट पील दबा दो, और दोनों के ऊपर 15 सेंटीमीटर, एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर ऑयल की कवरिंग कर दो। आप क्या देखोगे? 15 दिन तक उसको पड़े रहने देना। 15 दिन के बाद ऑब्जर्व करना, आपको दिखेगा जिसमें आपने सब्जियों के छिलके डाले थे आपको नजर नहीं आएंगे, और कोई भरोसा नहीं, उसमें छोटे छोटे पौधे से निकलने लगे। और जिसमें आपने प्लास्टिक बैग डाला था पॉट में, वो प्लास्टिक का बैग ऐसे का ऐसे निकल आएगा। क्यों? क्योंकि शायद आपको याद हो, हम लोग भी क्या करते हैं? खाना खाते हैं, खाना हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है। कौन करता है? एंजाइम्स करते हैं। हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन है। सिमिलरली, जैसे ही हमने वो जो फ्रूट पील या वेजिटेबल पील को दबाया, या वॉर्न एंड टॉर्न क्लॉथ को दबाया, तो वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। लेकिन प्लास्टिक का बैग ऐसे ही निकल आएगा, वो डिग्रेड नहीं होगा। इस बेस पे हमने सब्सटेंसेस को दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला बायोडिग्रेडेबल। देखो मैंने तोड़ तोड़ के लिखा है, मैंने एक साथ नहीं लिखा ताकि आपको समझ आ जाए। बायो मतलब लिविंग, डिग्रेड मतलब खराब, एबल मतलब हो सकते हैं। जो सब्सटेंसेस लिविंग थिंग्स से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से डिग्रेड, खराब हो सकते हैं, उन्हें आप कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि फ्रूट पील, वेजिटेबल पील, ह्यूमन वेस्ट, क्लोथ, काउ डंग, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। और दूसरी तरफ नॉन, नाम समझ आई क्या होगा? नॉन नहीं, बायोडिग्रेडेबल। नॉन माने नहीं, बायो मतलब लिविंग, डिग्रेड मतलब खराब, एबल जो चीजें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से डिग्रेड, खराब नहीं हो सकती। जैसे कि प्लास्टिक बैग, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स। देखा होगा आपके घर में कई बार क्या होता है, छोटा सा गेट टुगेदर भंडारा हो जाता है ना? या फिर क्या होता है, कहीं पे हम देखते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, तो एक हमें डिस्पोजेबल चीज़ें देखने को मिलती हैं। डिस्पोजेबल कप होते हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं, डिस्पोजेबल स्पून्स होते हैं। इवन ट्रेन में जब आप चाय पीते हैं, ट्रेन में वेंडर्स आके चाय बेचते हैं, तो क्या होता है, उसके पास डिस्पोजेबल कप्स होते कि नहीं होते? अब वो डिस्पोजेबल कप कैसे होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से खराब नहीं होते, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इस बात को लेकर बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। आपने अक्सर देखा होगा, जब आप आजकल माउंटेन एरियाज पे, मनाली में, शिमला में, या फिर उत्तराखंड में अलग अलग टेहरी में, या पौड़ी गढ़वाल में, या कहीं भी आप जाएं, आप देखेगा वहां पे प्लास्टिक बैग्स का यूज बैन है। वहां पे आपको अगर मिलेंगे तो कौन से मिलेंगे? कौन से? पेपर बैग्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पेपर इज अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड प्लास्टिक बैग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जब हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में लॉन्ग लास्ट रहता है, तो इकोसिस्टम के मेंबर्स को हार्म करता है। इसलिए आज हमारा जो मेनली फोकस है ना, वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की तरफ है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सब्सटेंस नुकसान नहीं पहुंचाते, सब्सटेंस दोनों नुकसान पहुंचाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की अगर बात करें तो क्या ये नुकसान पहुंचाते हैं? बिल्कुल। इनके सड़ने से आती है फाउल स्मेल, गंदी गंदी बदबू। हमारे घर में भी जब डस्टबिन के अंदर 2 दिन का कूड़ा इकट्ठा हो जाए तो फाउल स्मेल आती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से नहीं आती। प्लास्टिक के अंदर से स्मेल नहीं आती,
हाँ, अब ये मत कहना जला के आती है, मैं जलाने की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड, जब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस सड़ जाता है तो वो ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है। ब्रीडिंग प्लेस समझ रहे हैं ना, किसका? मॉस्किटोस का, या फिर हाउस फ्लाइज का, मच्छर और मक्खियों का, और जिससे क्या होता है? डिसीज स्प्रेड होती है, विच फर्दर स्प्रेड डिसीज, बीमारियां फैलाता है, जैसे कि चिकनगुनिया, मलेरिया एक्सेट्रा। तो ये नुकसान है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का। थर्ड, अगर मैं बात करूं, जब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डीकंपोज होता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उससे रिलीज होती हैं गैसेस, कौन सी? मीथेन CH4 या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एंड बोथ आर greenhouse gases. These are the gases which are responsible for the global warming also. अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है सीजन बाय सीजन, ईयर बाय ईयर। व्हाई इज इट सो? बिकॉज ये दोनों गैसेस हैं, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, which leads to global warming. Leads to global. सुना होगा आपने, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, अलग अलग ओशियंस का वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है। व्हाई इज इट सो? दैट इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, एंड द मेन गैसेस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. So these are biodegradable substances. Those substances which are decomposed by the action of microorganism are called biodegradable substances. And some are non-biodegradable, like plastic bags, bottles, बिस्लेरी की बोतल ली, एक्वाफीना लिया, या फिर कैनफिन, कुछ भी लिया आपने, कोई भी किनले की बोतल ले ली, कुछ भी बोतल लेकर आपने पी के क्या कर थ्रो कर दी, है ना? या फिर आपने क्या किया, पेप्सी की कैन पी के थ्रो कर दिया, लेस का पैकेट खा के लेस का पैकेट थ्रो कर दिया, खाली पैकेट। ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल नहीं है ये एक एक्शन से डिकम्पोज नहीं होते, रिसाइकिल हो सकते हैं, दिस कैन बी रिसाइकिल, बट इफ अगर हमने इन्हें प्रॉपर डिस्पोज नहीं किया, कभी आपने नहीं देखा होगा डिस्पोजेबल, आप खुद ध्यान से खाया और फेंका, बस अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, आपका वो हाल है। आप क्या करते हो, खाया और पैकेट फेंक दिया। कभी देखना, जो पैकेट फेंके होते हैं वो रास्ते में कूड़ा बीनने वाले उसे उठा के लेके जाते हैं, है ना? देखा होगा आपने, वो क्या होता है, रिसाइकिल होता है। लेकिन आज के टाइम में वो कूड़ा बीनने वाले भी लोग पहले के मुकाबले आपको कम मिलेंगे। वो मटेरियल कहाँ है, सारा इकोसिस्टम में रह जाता है, और फिर वो इन्वायरमेंट के मेंबर को, इकोसिस्टम के मेंबर को हार्म करता है। जैसे कि मुंबई सी में देखो क्या हो रहा है, मुंबई के सी में क्या है, आप देखो कितनी रिपोर्ट्स हैं यूट्यूब पे, इंटरनेट पे कितनी रिपोर्ट्स हैं कि वहां पे सारा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं वो कॉर्नर में सी शोर के पास इकट्ठा हो जाता है। आप कभी जाओ जुहू चौपाटी बीच पे, आपको सारा वहां पे कूड़ा मिलेगा। व्हाई इज इट सो? वहां पे लोगों पे फाइन इंपोज किए जाते हैं, सब क्यों हो रहा है? समझ रहे हैं ना? तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो एक्शन से टूटते नहीं है, लेकिन क्या वो इकोसिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? श्योर करते हैं। पहला, इफ दे लास्ट इन द इकोसिस्टम फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे मे हार्म द इकोसिस्टम फर्स्ट। सेकेंड, आज गैसेस कहां से निकल रही हैं? चिमनी से, इंडस्ट्री की चिमनी से निकल रही हैं, कार्स की एग्जॉस्ट पाइप से, व्हीकल्स के एग्जॉस्ट पाइप से निकल रही हैं, है ना? एरोजोल्स निकल रहे हैं, एरोजोल्स कोलॉइड का फॉर्म होता है, अगर आपको याद हो तो ये सब क्या कर रहे हैं? एनवायरनमेंट में, एयर में जाके एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं। स्मोग, SMOG स्मोग सुना है? स्मोक, SMOK स्मोक प्लस वाटर वेपर जब कंबाइंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मोग। दिल्ली में स्मोग है, फॉग नहीं मिलता आज के टाइम में। दिवाली के ड्यूरेशन से स्मोग, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स गिर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? AQI क्यों डिक्लाइन हो रहा है? ड्यू टू द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट लाइक गैसेस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, खतरनाक गैस है भाई, सफोकेशन का रिस्पॉन्सिबल है ये। नाइट्रोजन है, ऑल दीज gases are acidic in nature, and when these gases combine with the rain, it form acid rain, तो बारिश आ जाती है acid rain।
और आज हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं। एंड व्हाट आर ऑल दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। और ये सब जब फ्लो अवे हो जाती है, वॉश अवे हो जाती है फील्ड से, और कहाँ जाती है? वाटर बॉडीज में, तो करती है वाटर पॉल्यूशन। ये वॉश अवे होकर जब कहाँ जाती है? वाटर बॉडीज में, दे विल कॉज वाटर पॉल्यूशन। और सुना होगा आपने, यूट्रोफिकेशन भी हो रहा है, ऑयल की एक लेयर जम रही है किसके ऊपर? सी के ऊपर, जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाती है वाटर बॉडीज में। और भी सुना होगा क्या कि जब इंडस्ट्री में यूज होने वाला वाटर टॉक्सिक होके वाटर बॉडीज में जाता है तो वाटर बॉडीज का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए, उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए उनको टॉलरेट नहीं करने देता। एंड दैट लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम जिससे खत्म हो रहा है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंस which cannot be decomposed into the simple substance by any microorganisms, by the action of microorganism. And the harmful effects are अलग अलग बताए। लैंड के अंदर लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन सुना है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन बाय द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एक्सेसिव यूज। और जब यही फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वॉश अवे होके जाते हैं वाटर बॉडी में, दे विल कॉज वाटर पोल्यूशन। और जब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स लाइक CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर लेड या फिर मर्करी जाके वाटर में जाए या फिर एयर में रहे तो करता है एयर पॉल्यूशन। और अगर किसी भी तरह का मटेरियल, चाहे प्लास्टिक चाहे ग्लास बॉटल्स, अगर इकोसिस्टम में लॉन्ग लास्ट समय तक रहेगा तो वो क्या करेगा? इकोसिस्टम के मेंबर को हार्म पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। कोशिश, अटेम्प्ट गवर्नमेंट ने रेगुलर किए हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग के यूज को बैन करना। दिल्ली में भी हुआ था, सुना होगा आपने, एक टाइम ऐसा आया था, यूज बैन हो गया था। आपने देखा होगा डिस्पोजेबल कप मिलना बंद हो गए थे, कुल्हड़ में लोग चाय पीने लगे थे। अब वो कुल्हड़ के अंदर लोग जो चाय पीने लगे उसको भी रिमूव करा गया। क्यों? क्योंकि कुल्हड़ जो बनाया जाता था वो टॉप सॉइल से बनाया जाता था, मिट्टी की ऊपरी परत से। तो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि फर्टाइल सॉइल की जो परत थी वो कुल्हड़ बनाने में यूज कर रहे थे। सो दैट्स व्हाई वो आइडिया भी ड्रॉप करना पड़ा। सो बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली कोशिश कर रही है, जैसे कि CNG का यूज कराने की कोशिश कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जोर दिया जा रहा है। कोशिश लगातार जारी है, अटेम्प्ट हमेशा रहने चाहिए। तो यही हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही है कि किसी तरह से पॉल्यूशन को डिक्लाइन किया जाए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, कोशिश की जाए कि ताकि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ज्यादा यूज हो, क्योंकि वो इन्वायरमेंट पे कम हार्मफुल होते हैं। एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा आया दिमाग में, सोप एंड डिटर्जेंट। सोप बायोडिग्रेडेबल है, डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो डिटर्जेंट का यूज हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हमारे को क्या है, हमें तो सर धोने से मतलब है, झाग बनाने से मतलब है ना। तो ये था आज का टॉपिक। कोशिश की कि इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सके। अगले टॉपिक में फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की बात करेंगे। टिल देन सी यू, बाय।